कितना बड़ा दिन है 22 जनवरी का जो दिन है। 22 जनवरी इतना बड़ा दिन है, क्या बताएं। जितना कहते हैं प्रसन्नता होती है, क्योंकि प्रसन्नता ही भगवान का प्रसाद है, प्रसन्नता ही भगवान का आनंद है। इंतजार करते करते हमारी दाढ़ी बाल पक गए। राम गति है, राम मति है, राम शक्ति है, राम ही हमारा धर्म है, राम ही हमारा कर्म है। हम लोगों की पीढ़ी में सबसे बड़ा दिन है। देश आजादी के जैसे ही खुशी मनानी चाहिए पूरे देशवासियों। जीवन में पहला दिन है, ऐसा दिन है जो कि देखने को मिल रहा है। देखिए, बहुत बड़ा संघर्ष रहा सभी सनातनी धर्मों के लिए और ये बहुत गर्व का विषय है। आज 500 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। देखिए, बहुत दिनों के बाद अयोध्या जी में मंदिर का निर्माण हुआ और मंदिर बन रहा है। भगवान प्रतिष्ठित होंगे 22 जनवरी को। बहुत अच्छी बात, हम लोगों को बड़ी खुशहाली है। सभी लोग जानते थे कि त्रिपाल में रहते थे ठाकुर जी, आज अपने घर पे जा रहे हैं, हर्ष का विषय है। और हर मंदिर में, हर घर पे सब दिए जलाएंगे, मंदिर सजाएंगे, कोई रामायण बैठाएगा, कोई कीर्तन करेगा, कोई रामायण करेंगे, भंडारे होंगे, इत्यादि बहुत कुछ होगा। जिस प्रकार हमारा देश आज़ाद हुआ था सन 1700, उससे किसी भी चीज़ में कम आंका न जाए। देश आज़ादी के जैसे ही खुशी मनानी चाहिए पूरे देशवासियों को। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि राम जन्मभूमि में ठाकुर जी का मंदिर का प्रारंभ, और कितना बड़ा आनंद आ रहा है। जितना आनंद आता है उतना ही परमानंद हमें प्राप्त हो रही है। पता इतने वर्षों बाद, और ठाकुर जी की राम मंदिर, और उसमें राम लक्ष्मण जानकी, पूरे राम मोहल्ला पूरे जो है ठाकुर जी के बसेंगे, कितना अच्छा रहेगा। पूरे ठाकुर जी का समाज रहेगा, पूरा अयोध्या रहेगा, कितना अच्छा रहेगा। हमारे लिए ये जीवन में पहला दिन है, ऐसा दिन है जो कि देखने को मिल रहा है। कभी ऐसा सुनने में नहीं आया जो कि 22 जनवरी को हमें सुनने में आ रहा है। दिवाली मनाएंगे, दिवाली अवश्य घर में मनाएंगे। 22 तारीख को महाराज दिवाली मनाएंगे। 22 तारीख को अवश्य दिवाली मनाएंगे, क्योंकि 22 तारीख इतना शुभ दिन है। हमें तो प्रसन्नता आज से ही हो रही है। इससे पहले सुने थे भाई प्रसन्नता पहले से हो रही है, लेकिन जस दिन आगे बढ़ रहा उससे जो हमें प्रसन्नता हो रही है। ये कितना बड़ा दिन है 22 जनवरी का, सनातनियों के लिए, हिंदुत्व के लिए, राम प्रेमियों के लिए, राम भक्तों के लिए। मुझे लगता है कि वर्तमान समय में तो सबसे बड़ा दिन है। हम लोगों की पीढ़ी में सबसे बड़ा दिन है। अगर कोई बड़ा दिन आ रहा है हमारे लिए, तो हमारे इष्ट आ रहे हैं, हमारे राम जी आ रहे हैं। तो इससे बड़ा दिन हम सबकी ज़िंदगी में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। इससे बड़ा माहौल कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। बहुत बड़ा दिन है। 22 तारीख को फिर से दिवाली मनाएंगे। बिल्कुल मनाएंगे, पूरा विश्व मनाएगा। सभी राम प्रेमी बनाएंगे, सभी भगवत प्रेमी बनाएंगे, पूरा विश्व मनाएगा। चंद्र भगवान। हमको इतनी खुशी है, इतनी खुशी है कि हम इंतजार करते करते हमारी दाढ़ी बाल पक गए। राम मंदिर अब तैयार हो गया है। अब हमको यहाँ से प्रस्थान करना है, वहाँ के दर्शन करना है। हम दर्शन के बहुत अभिलाषी थे। और राम मंदिर, हा भव्य राम मंदिर, जय हो आपकी, आपकी जय रहे, हमारे कामतानाथ की जय रहे, हमारे सब दुनिया संसार की जय रहे। और आप लोगों से हमारी इतनी प्रार्थना है कि राम मंदिर जाइए और दर्शन करके आइए। वहाँ की दर्शन, भव्य जय हो, जय श्री राम, जय हनुमान। ये परम सौभाग्य है हम सभी हिंदू सनातन धर्मावलंबियों का कि ये विगत कई वर्षों की तपस्या या इंतजार आज हमें एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ये संपूर्ण जगत के हित की बात है ना। क्योंकि राम कहो या रहीम कहो, है ना, एक ही है सब कुछ, इसमें कोई खंडन नहीं है। और ये बड़े उल्लास की बात है कि सर, हम सनातनियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। हमारे पूर्वज ने करीबन 500 साल से ही तपस्या कर रहे हैं कि राम मंदिर बने। उसमें हमारे कुछ पूर्वज जो ऐसे भी हैं जो उसमें गए, युद्ध लड़े, सब कुछ हुआ वहाँ पर। वहाँ पर सारे आंदोलन, जैसे राम रथ आंदोलन जब चला हुआ था, तो उसमें हमारे कुछ पूर्वज जो हमारे थे, बाबा लोग थे, वो भी गए हुए थे, राम आंदोलन में गए हुए थे, उसमें हिस्सा लिए हुए थे, राम रथ में शामिल हुए थे। और हम लोगों ने कहीं ना कहीं विगत वर्षों से हम लोग लगे हुए थे उसमें। और आज जब वो चीजें साकार हुआ, तो हमारे पूर्वज जो लड़ाई लड़े वो आज तो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके कुछ अंश उनके साथ में रहेंगे। जो 22 तारीख
जो जनवरी आ रहा है वो हमारे और हमारे पूरे सनातनियों के लिए बहुत गर्व की बात है। और हम उस काल में जीवित हैं जब ये राम मंदिर बनते हुए, उद्घाटन होते हुए देख रहे हैं। अपने आप को बहुत धन्य मान रहा हूँ और सारे सनातनियों को भी धन्य मान रहा हूँ। 22 तारीख को दिवाली एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि श्री राम भगवान पुरुषोत्तम राम ने जो है 14.5 साल जो है वनवास काटा, उसके बाद जब वो आए अयोध्या वापस लौट करके, तो लोगों ने बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ दिवाली मनाई है। और इस बार 500 साल के बाद, वर्ष के बाद वो फिर से एक बार पुनः अयोध्या आ रहे हैं। तो मैं सभी देशवासियों से ये आग्रह करता हूँ कि एक बार फिर से दिवाली की तरह ही 22 जनवरी को हर्ष और उल्लास से बिल्कुल मनाया जाए। बोलो सियावर। इतना खुशी की बात है, इतना खुशियाँ मनाई जा रही हैं कि जैसे कहा गया कि 5 दीपक उस दिन जलेंगे। 5 दीपक नहीं, अरे लोग रोज हजारों हजार दीप मालिका कर रहे हैं। ऐसे ऐसे हमने देखा, वो गैया का घृत न जाने कब से इकट्ठा कर रहे हैं इस दिन के लिए। ये बड़ा अद्भुत क्षण है। दिवाली कहा जाए केवल दिवाली, महादिवाली कहिए। ये हमारे हर्ष और उल्लास का दिन है कि आज हमारे राम 500 वर्षों के बाद अपने जन्मभूमि पर विराजमान हो रहे हैं। इसके लिए हम बहुत ही खुश हैं और पूरी भारत की जनता भी इसके लिए बहुत ज़्यादा उल्लास में है, खुश में है। जी बिल्कुल। अगर घर में रहेंगे, घर से दिवाली मनाएंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ से दिवाली मनाएंगे, जहाँ रहेंगे वहीं राम जी के आने की खुशी में हम हर जगह दिवाली मनाएंगे और दिल से दिवाली मनाएंगे, हर्ष उल्लास से दिवाली मनाएंगे, नाच गा के दिवाली मनाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। कितने वर्षों के बाद हम आप सबको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए हम लोगों के लिए बहुत ही गरिमा का विषय है, सौभाग्य का विषय है और सुख का विषय है और भगवत कृपा का विषय है कि भगवान ने हम आप पर बहती कृपा हमारे पूरे भारतवर्ष पर, विश्व की पूरी जनता जनार्दन पर, विश्व के जीव पर, सब पर कितनी बड़ी भगवान ने कृपा करी है कि आज भगवान हमारे यहाँ आकर के विराजमान हो रहे हैं और भगवान विराजमान होकर के हम लोगों का कल्याण करेंगे। इससे बड़ा हमारा क्या सौभाग्य होगा, इससे बड़ा हमारे जीवन का कौन सा सुख होगा, कौन सा आनंद होगा, इससे बड़ा कोई भी आनंद नहीं है, सुख नहीं है। चित्रकूट में भी सारे लोग एकत्रित होकर के 22 जनवरी को एक नई दीपोत्सव, महादीपोत्सव करने के विचार में सब लोग हैं, महासंकल्पित हैं। और राम गति है, राम मति है, राम शक्ति है, राम ही हमारा धर्म है, राम ही हमारा कर्म है। मानो कि जैसा कहा गया है कि बिना राम के आदर्शों का चरमोत्कर्ष कहाँ है और बिना राम के भारत में भारतवर्ष कहाँ है, भारतवर्ष कहाँ है। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। हमको इतना अच्छा लग रहा है कि जिस दिन ये राम जन्मभूमि का उसका निर्माण हो रहा है, इसलिए हमारे सभी संतों का बहुत ही उत्साह है और सभी चित्रकूट के संतों की तरफ से बहुत बहुत इतना अच्छा काम हो रहा है कि इसके लिए तो कितने दिनों से प्रतीक्षा हो रहा था। बस इन्हीं शब्दों के साथ हमारा बहुत धन्यवाद हमारी सरकार का, जो हमारे भगवान श्री राम आज तक त्रिपाल के नीचे रहे, जो आज मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, अपने घर में आ रहे हैं। क्या बात है। जय श्री राम। कितना बड़ा दिन है 22 जनवरी का। 22 जनवरी इतना बड़ा दिन है, क्या बताएं। जितना कहते थे प्रसन्नता होती है, क्योंकि प्रसन्नता ही भगवान का प्रसाद है, प्रसन्नता ही भगवान का आनंद है। क्योंकि हमारे कीर्तन 24 घंटे चलती रहती है। आज 2 मिनट कीर्तन करें और कीर्तन से भगवान प्रसन्न होते हैं। भजले राम, जपले राम, भजले राम, सब लगाइए। जहाँ भी रहना कीर्तन करना, जहाँ भी रहना कीर्तन करना। राम जन्मभूमि में, राम जन्मभूमि में कीर्तन करेंगे, नाचेंगे, कीर्तन करेंगे, नाचेंगे। बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है। अयोध्या में प्यारे जय हो, जय हो। अयोध्या में पर जय हो, जय हो। वीडियो भाई की जय हो, जय हो। वीडियो भाई की जय हो, जय हो। जहाँ भी रहना हरि गुण गाना, जहाँ भी रहना हरि गुण गाना।
हरि गुण गाओ प्रभु राम गुण गाओ, हरि गुण गाओ प्रभु राम गुण गाओ, हरि गुण गाओ प्रभु राम गुण गाओ, हरि गुण गाओ प्रभु राम गुण गाओ। भज ले राम जप ले राम, भज ले राम हे आनंद भज ले राम, जहाँ भी रहना कीर्तन करना, जहाँ भी रहना कीर्तन करना, कीर्तन करना सीताराम जपना, कीर्तन करना कीर्तन करना।